वेलकम प्लेटफॉर्म ऑफ गेटिनिटी। जैसा कि आप लोगों को बहुत दिनों से वेट था एक ऐसे पीएसयू का जो पिछले 4 साल से रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा था। यस, आपके स्क्रीन पर आप सबको दिख रहा है, दैट इज नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसके अंदर आप लोग कई बार क्वेश्चंस पूछ सके हैं, सर एनएफएल में वैकेंसीज कब आएंगी। जैसे कि एक पीएसयू का नाम अभी आपके जुबान पर और है, दैट इज बीपीसीएल। ठीक है, तो वो वैकेंसीज आपको जब आएगी तब आएगी, लेकिन अभी आपके पास में एक लेटेस्ट वैकेंसी ओपन होकर के आ चुका है, दैट इज द नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है और आपका पीएसयू है। तो आप देख रहे हो कि पिछले 4 जून के बाद से आपकी किस्मत जो है ना वो एकदम से चमक चुकी है, क्योंकि वैकेंसीज पे वैकेंसीज निकल करके आ रही हैं। पहले आपके पास एचपीसीएल का आया, फिर आरसीएफएल का आया, फिर आईओसीएल का आया, देन आपके पास अगली वैकेंसी ओपन होकर के आ चुकी है, दैट इज एनएफएल। सो मैक्सिमम वैकेंसीज अभी तुम्हारे पास ओपन होकर के आ रही हैं, वो नॉन गेट हैं आईओसीएल को छोड़ करके। इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप इस आज सेशन के अंदर मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूं वो होगा इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स के साथ साथ में आपको अगर गेट या नॉन गेट अगर देना है तो आपको कैसे देना है, फाइनल ईयर एलिजिबल है या नहीं है ये भी आपको पता चल जाएगा, और अगर अगर नॉन गेट है तो इसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो डेटा है वो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। चलिए बात करते हैं आपका लेटेस्ट रिक्रूटमेंट जो कि ओपन हुआ है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से। एनएफएल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा फर्टिलाइजर डिवीजन है, और ये एक हमारे पास में नवरत्ना कंपनी है, जिसके अंदर हमारे पास में एनएफएल के 5 बेसिकली हमारे पास गैस बेस्ड प्लांट्स हैं, जिसमें से अमोनिया यूरिया प्लांट्स हैं, इसमें से नंगल, ठीक है ना, और हमारे पास बठिंडा यूनिट्स हमारे पास पंजाब में है, दूसरा पानीपत यूनिट हमारे पास हरियाणा में है, 2 प्लांट्स हमारे पास विजयपुर और हमारे पास गुना डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये टोटल 5 यूनिट्स आपके एनएफएल की हैं। अब यहाँ पर बेसिकली हमारे पास आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है, नवरत्ना कंपनी है। अब वैकेंसी जो हमारे पास ओपन होकर के आई है, सबसे पहली जो पोस्ट है दैट इज E1 गेस्ट है, ऑफिसर कैटेगरी की पोस्ट है आपके पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। ठीक है, पे स्केल 40,000 से 1,40,000 तक का आपका पे स्केल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देख करके काफी दिल खुश हो रहा है, दैट इज 56 नंबर ऑफ पोस्ट। तो आरसीएफएल के बाद में सेकंड हाईएस्ट हमारे पास में अगर देखा जाए, आरसीएफएल में 51 है, यहाँ पर 56 है, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास निकल करके आई हैं अभी केमिकल के अंदर में। आईओसीएल का भी पता नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, पता करिए और बताइए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 24 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, 80 कैटेगरी में 7 वैकेंसीज हैं, एसटी में 5 वैकेंसीज हैं, ओबीसी में 15 नंबर ऑफ वैकेंसीज और ईडब्ल्यूएस में 5 वैकेंसीज हैं। इनमें से हमारे पास में कुछ वैकेंसीज आपके पास फिजिकली चैलेंज के लिए भी हैं, लेकिन उन्होंने कैटेगरी यहाँ पर मेंशन कर दिया है किस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर में ये वैकेंसीज रखी गई हैं। एक्स सर्विसमैन की एक वैकेंसी नहीं है केमिकल में। मैकेनिकल के अंदर 18 नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास टोटल है, जिसमें से हमारे पास कैटेगरी व डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। एंड इलेक्ट्रिकल के अंदर भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिकल के अंदर 21 नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास है। एंड साथ में हमारे पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन की जो हमारे पास में है वो 17 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल लैब के अंदर हमारे पास जो पोस्ट है वहाँ पर 12 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। ठीक है, एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल में हमारे पास 3 पोस्ट हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग फायर एंड सेफ्टी में हमारे पास में 5 पोस्ट हैं, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग हमारे पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे पास 5 पोस्ट हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स में हमारे पास 11 नंबर ऑफ पोस्ट हैं टोटल, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग हमारे पास एचआर के अंदर 16 नंबर ऑफ पोस्ट हैं टोटल। लगभग लगभग 150 के ऊपर टोटल पोस्ट निकल करके आई हैं। 150 प्लस पोजीशंस आपके पास ओपन होकर के आई हैं अभी इस बार एनएफएल के अंदर। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमारा रिक्रूटमेंट आपका ओपन हुआ था ये रेगुलर वाला, वो 2020 में हुआ था। 2023 के अंदर भी हमारा एक रिक्रूटमेंट आपका ओपन हुआ था एनएफएल की तरफ से, लेकिन वो बैकलॉग वैकेंसीज थी जहां पर मैक्सिमम एक्सपीरियंस पर्सन्स के लिए ओपन हुआ था, एंड दैट वाज ओपनड इन द नवंबर 2023। तो नवंबर 2023 में भी एनएफएल का रिक्रूटमेंट आया था, लेकिन वो एक्सपीरियंस पर्सन्स के लिए था, फ्रेशर्स के लिए नहीं था। 2020 के बाद में 4 साल बाद ये आपका एक नया रिक्रूटमेंट ओपन हुआ है। 12 दिसंबर 2020 को रिक्रूटमेंट आपको ओपन हुआ था लास्ट टाइम। यही सारी पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग की फ्रेशर्स के लिए पोस्ट जो थी। ठीक है, तब से अब ये वैकेंसीज आपकी ओपन होकर के आई हैं। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास में फिजिकली चैलेंज के अंदर कैटेगरीज उन्होंने मेंशन कर दी हैं, अगर आप इस कैटेगरी में जहाँ पर भी आते हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब मेन हमारे पास में आता है कि आपके पास में जो पेज अलाउंसेस एंड पर्क्स जो आपके पास में है, तो वो यहाँ पर साफ मेंशन कर दिया गया है कि आपके पास में लगभग जो पे स्केल आपका रहने वाला है वो आपको 40,000 से 1,40,000 प्लस बेसिक प्ले हमारे पास प्लस एचआरए डीए ये सब कुछ आपको मिलेगा। साथ में हमारे पास ऑफिसर्स के लिए पे स्केल हमारे पास 3% आपके पास में एचआरए भी उसमें रहने वाला है। एंड इसके अलावा जो भी अलाउंसेस आपके रहते हैं, ठीक है ना, एचआरए रहेगा आपके पास में, कंपनी अकोमोडेशन, इसके साथ में आपके पास जो भी आपके बेनिफिट्स हैं, लेव मेडिकल बेनिफिट, वो सारे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं।
सर्विस एग्रीमेंट एक बॉन्ड भी है आपका, जो कि आपके पास में एग्जीक्यूटिव सर्विस बॉन्ड फॉर द 3 ईयर के लिए आपको फिलअप करना है। 4,50,000 का आपका पे बॉन्ड है, ठीक है ना। और अगर आप सक्सेसफुली यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करते हैं यहाँ पर, तो आपके पास में जो कहीं पर भी इंडिया में सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स, ऑफिसेस एंड जॉइंट वेंचर्स कहीं भी आपका जो है ना पोस्टिंग हो सकता है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन किया है, ध्यान रखिएगा। एज ऑन कट ऑफ डेट, इन्होंने कट ऑफ डेट जो मेंशन की है वो 31 मई 2024 रखी है। 31 मई 2024 तक आपका एज, 31 मई 2024 तक आपका क्वालिफिकेशन जो है ना वो कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल की। मिनिमम इज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम इज 17 ईयर्स, उन्होंने 27 ईयर्स लिया हुआ है। फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री अगर आपके पास है केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में, केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी में है, 60% मार्क्स आपके जनरल, ओबीसी और डब्ल्यूएस के लिए होने चाहिए। 50% एससी एसटी स्पेशली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए हैं, ठीक है ना। और किसी भी यूसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। या मैनेजमेंट ट्रेनिंग हमारे पास मैकेनिकल की अगर हम बात करते हैं तो सेम हमारे पास क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वहाँ पर भी है। मैक्सिमम 27 ईयर्स, सभी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए मैक्सिमम 27 ईयर्स है। इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल लैब के अंदर हमारे पास में, केमिकल लैब के अंदर इंजीनियरिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। केमिकल लैब के अंदर एमएससी केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो अप्लीकेबल हैं, तो वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। देन सिविल के लिए हमारे पास में सेम क्वालिफिकेशन है हमारे पास। फायर एंड सेफ्टी के लिए भी हमारे पास में बी बीटेक हमारे पास में फुल टाइम होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी में। एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आईटी से हमारे पास कंप्यूटर साइंस या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आईटी से होना चाहिए। या फिर आपके पास फुल टाइम रेगुलर अगर एमसीए है तो भी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल के अंदर हमारे पास मैकेनिकल, मटेरियल साइंस या फिर मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग से आपके पास बीटेक है अगर, और 2 साल का अगर आपके पास में एमबीए पीजी डिग्री अगर आपके पास में है, ठीक है ना, तो वो भी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर के अंदर हमारे पास में एमबीए की कैटेगरी रखी गई है, क्राइटेरिया वही है 60% का। कट ऑफ हमारे पास जो डेट रखा गया है, मतलब आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज आपकी 31 मई तक अगर 27 ईयर कंप्लीट आप कर चुके हैं, ठीक है ना, तो आपके पास में क्या है, आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। अगर आप अभी 27 ईयर की पोजीशन में चल रहे हैं, ठीक है ना, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अगर आपका लास्ट है अभी तो। और इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिन्होंने रखा है, अगर 31 मई 2024 तक आपके हाथ में आपका डिग्री है, तो वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये चीज़ उन्होंने क्लियरली मेंशन की है, मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है ना वो क्लियरली उन्होंने मेंशन कर रखे हैं, ठीक है ना। कैंडिडेट पोस्टिंग हायर टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन रिलेवेंट फील्ड डिसिप्लिन विल आल्सो बी कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर द पोस्ट, ठीक है ना। मॉनेटरी प्रोसेस मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। आपके पास अगर आपने एमटेक कर रखा है तो ऐसा उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आपका बीटेक उस पर्टिकुलर कैटेगरी से आपके पास में होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके साथ साथ में हमारे पास में जिनकी डिग्री में हमारे पास में डिप्लोमा पे स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा वो मेंशन जरूर होना चाहिए। और इसके साथ साथ में जो कैंडिडेट्स हमारे पास हु हैव कंप्लीटेड द मिनिमम रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड इन द कॉलम 4 above, whose final year results have been declared as on cut off date, ये लाइन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जिनके फाइनल ईयर के रिजल्ट कट ऑफ डेट तक डिक्लेयर हो चुके हैं, आर एलिजिबल टू अप्लाई, वो लोग यहाँ पर क्या है अप्लाई कर सकते हैं। इट मे बी नोटेड दैट कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू अपलोड फाइनल ईयर मार्कशीट, डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड टू प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको ऑनलाइन रिजल्ट अपलोड करना है। अगर 31 मई तक आपका अगर डिग्री कंप्लीट हो चुका है, आपके हाथ में रिजल्ट अगर है, तो रिजल्ट आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बाकी कुछ क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, सर मेरा एग्जाम हो चुका है रिजल्ट नहीं आया ये वो। अगर आपका रिजल्ट नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपका अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है 31 मई तक, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। वो आपको रिजल्ट को कॉपी, फाइनल ईयर का मार्कशीट जो है ना वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। वो मार्कशीट इंटरनेट का एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। आपने इंटरनेट की कॉपी अगर अपलोड कर दी है तो मे बी एक्सेप्टेबल हो या फिर ना हो, ये एक रिस्क रहने वाला है। बिकॉज वो इंटरनेट कॉपी एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ मे बी आपको हो सकता है कि इंटरनेट कॉपी को आपको कॉलेज से अटेस्ट करा करके तब आप अपलोड करें। यस, यू हैव क्वालिफाइड द बीटेक एंड यू आर जस्ट पास आउट फ्रॉम द फाइनल ईयर, तो इसके लिए मे बी आपको अगर इंटरनेट कॉपी आप अपलोड करते हैं तो कॉलेज से अटेस्ट करा करके आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ और भी मेंशन कर दिया है कि completion certificate at the time of qualification document verification accordingly candidates who are studying in final year, ठीक है ना, and his her result is awaited as on cut off date will not be entertained।
मैं पहले बोल चुका हूँ कि जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, एग्जाम भले ही आपके हो चुके हों, आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर उन्होंने नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस भी मेंशन की है। इवन कैटेगरी जो हमारे पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग की है, इसके लिए हमारे पास में जो फीस है आपको 700 प्लस बैंक चार्जेस आपके जो भी होते हैं वो आपको यहाँ पर पे करना होगा। ठीक है ना। और ये फीस ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। बाकी हमारे पास में कैटेगरीज के लिए हमारे पास में कोई भी फीस हमारे पास नहीं है डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन का प्रोसीजर हमारे पास बहुत ही सिंपल है। आप नॉर्मली वेबसाइट पर जा करके वहाँ पर आपका जो भी क्रेडेंशियल्स हैं उनको फिलअप करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्टेप 3 में आपको अपलोड करने हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का प्रूफ आपको अपलोड करना है। ठीक है ना। तो मैट्रिक के ऊपर आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। एंड एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई अभी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसका प्रूफ दे सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट। ठीक है, तो जो भी आपके पास में है, इसके साथ साथ आपको आधार का कॉपी या फिर जो भी आपका आईडी प्रूफ है वो भी अपलोड करना है। फोटो एंड सिग्नेचर ये सब अपलोड करना है, ये ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है ना। और इसके बाद में आपके पास में फिर फाइनली आपको एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन जो है ये नॉन गेट बेसिस पर है। और ये एग्जामिनेशन लास्ट टाइम जो हमारे पास हुआ था, तो ये एग्जामिनेशन आई थिंक ऑनलाइन हुआ था, लेकिन ये इस बार ऑफलाइन हो रहा है। एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं है। तो आपका जो रिटन एग्जाम होने वाला है वो ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए आपका एडमिट कार्ड जो है ना वो जब रिलीज किया जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए आपके पास जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड टेस्ट के लिए जो सेंटर्स हैं, इनमें से 2 सेंटर्स आपको जो प्रेफरेंसेस हैं वो आपको देने हैं। ठीक है, तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पर आपको 2 सेंटर्स का प्रेफरेंस यहाँ पर देना है, ये ध्यान रखिएगा। रिक्वायर्ड द सेलेक्ट एनी टू प्रेफरेंसेस, 2 प्रेफरेंसेस आपको यहाँ पर देने रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके स्टेट के अंदर जो भी आपका क्लोज सिटी है आप उसको चूज कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने साफ मना कर दिया है कि आपके पास में किसी भी तरह का टीए जो है ना टेस्ट में अपीयर होने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर आप जब इंटरव्यूज में जाएंगे तो फिर आपके पास में बात अलग है। पैटर्न आपके पास में क्या है, ये पैटर्न मैं आपको सेपरेटली पूरा बता दूंगा, कैसे आपको क्या पैटर्न मिलेगा, कैसे आपको अपेयर होना है, क्या सिलेबस रहेगा, ये मैं आपको सेपरेट बताऊंगा, अलग से बताऊंगा। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चंस, कैसा क्या रहता है। देन आपके पास ओएमआर बेस्ड रिटन टेस्ट के बाद फिर आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के अंदर जो कॉलिंग की जाएगी वो 1:5 में रहने वाली है। ठीक है ना, 5 कैंडिडेट फॉर द 1 पोस्ट। पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज आपके पास में कॉलिंग होगी, हर कैटेगरी के अंदर में 1:5 में कॉलिंग की जाएगी। देन वहां पर आपके पास पीआई होगा, और पीआई में आपके पास में क्या है, अगर आप पीआई में जाते हैं तो वहां पर इंटरव्यू के लिए आपको टू एंड फ्रो सिंगल सेकंड एसी क्लास रेल फेयर आपको जो है ना फ्रॉम द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ये आपको पे किया जाएगा। ठीक है, और फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा, तो सेपरेट मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी सभी कैटेगरीज के लिए, जिसमें हमारे पास में 80% जो वेटेज है आपका वो रिटन टेस्ट का है, और 20% वेटेज जो आपका है वो आपका है पर्सनल इंटरव्यू का। ठीक है ना। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड टेस्ट एंड देयर आफ्टर अगेन इन द पर्सनल इंटरव्यू सेपरेटली विद मिनिमम एवरेज ऑफ 50%। जितना भी आपका टोटल है, रिटन एग्जाम में भी आपको 50% मार्क्स लेकर के आने हैं क्वालिफाई करने के लिए रिटन को, और इंटरव्यू में भी आपको 50% मार्क्स तो रखने हैं। इसके बाद जितने मार्क्स आपके ऊपर होंगे उसके बेसिस पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट रेडी किया जाएगा। आप अगर रिटन क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको टोटल में से 50% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। दूसरा आपके पास में ये है कि आपके पास बाकी जो क्राइटेरिया रहता है कि अगर 2 लोग के मार्क्स अगर सिमिलर होते हैं, वहाँ पर एज का और डिग्री का परसेंटेज का जो है ना वो प्रेफरेंस ले सकते हैं। ये डिटेल्स बाकी जो है ना आप इसके रिक्रूटमेंट के अंदर में पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। और बाकी जो सर्टिफिकेट्स आपके हैं, साफ ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट्स आपके करंट फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए, और एज पर द लेटेस्ट परफॉर्मेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसके बेसिस पर बने हुए होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा खास करके। एज का रिलैक्सेशन एज पर जैसा कि आपको दिया जाता है वैसे ही है। ठीक है, 80 के लिए हमारे पास 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, बाकी फिजिकली चैलेंज के लिए 10 ईयर्स वो रहने वाला है। ठीक है, और इसके बाद बाकी चीज़ें जो है ना वो आप पढ़ सकते हैं। और बाकी जिन लोगों को भी लिखने में प्रॉब्लम है तो वो अपना जो स्क्राइबर जो है ना उसका ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं, और उसका इन्होंने ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है स्क्राइबर के लिए, तो ये खास करके आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स अपने सभी रेडी कर लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप करिएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर इसकी डेट्स क्या हैं। ठीक है, तो डेट्स यहाँ पर मेंशन किया गया है। डेट्स आपकी जो हैं, ठीक है, वो आपका रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुका है। और इसके साथ साथ में जो डेट आप हमारे पास में जो आपका लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अनलेस चेंज इन डेट इज नोटिफाइड,
2 जुलाई तक आप जो है ना अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो अगर बाई चांस कोई करेक्शन अगर आपको करना है तो 4 जुलाई को करेक्शन विंडो भी ओपन होगा, और 5 जुलाई तक वो ओपन रहेगा, दिन इसके बाद आपके पास में वो क्लोज हो जाएगा। तो 12 जून से लेकर के 2 जुलाई तक आपके पास में ये विंडो ओपन रहने वाला है आपका रजिस्ट्रेशन का, एप्लीकेशन का। तो आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये थी आपकी कंप्लीट डिटेल्स। इसके बाद अगला पॉइंट जो आता है कि सर हमारे पास में अगर रिटन एग्जाम होगा तो उसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, आप इसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपका रिटन एग्जाम का पैटर्न। तो एनएफएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिटन एग्जाम का जो पैटर्न है यहाँ पर जैसा कि आपको बताया जाएगा, 2 सेक्शंस आपको मिलेंगे। ये ओएमआर बेस्ड टेस्ट है, ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, ये सीबीटी नहीं है, ये ऑफलाइन टेस्ट है। तो यहाँ पर आपका जो होगा टेस्ट में, उसमें 2 सेक्शंस आपको मिलेंगे। पहला होगा आपसे डिसिप्लिन डिसिप्लिन से रिलेटेड, ठीक है, आपके केमिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल जो भी आपकी ब्रांच है, ब्रांच से रिलेटेड आपका होगा। और दूसरा सेक्शन जो होगा वो एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा। दोनों में हमारे पास में क्या है, आपके पास में 2 लैंग्वेजेस रहेंगी, मतलब बाइलिंगुअल टेस्ट पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रिंट होगा, इंग्लिश वाले सेक्शन को छोड़ करके। और एग्जामिनेशन का जो हमारे पास लेवल है, ग्रेजुएशन का लेवल, मतलब जो भी आप ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैं केमिकल की बात करता हूँ तो केमिकल के 10 सब्जेक्ट्स के साथ साथ में ध्यान रखिएगा बेसिक केमिस्ट्री का नॉलेज, साथ साथ में आप लोग सेफ्टी, पॉल्यूशन, इन सभी का नॉलेज भी रखिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन सब का नॉलेज आप रखिए, बिकॉज कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इसका कोई डिटेल सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया गया है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर या फिर किसी भी टेक्निकल ब्रांच के अंदर, कोई डिटेल सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जो सिलेबस आपका है वो ग्रेजुएशन लेवल का, मतलब ये है कि जो भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चाहे वो इंस्ट्रूमेंटेशन हो हमारे पास में, चाहे वो प्रोसेस सेफ्टी हो, कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव आपके पास ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह का हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अब ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, ये आपके लिए बहुत नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ऐसे केसेस में आपकी एक्यूरेसी चेक की जाती है। सपोज मान लीजिए आपके पास में टोटल अगर 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन में से आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, और उसमें से हमारे पास क्या है, आपकी अगर 75 क्वेश्चन अगर सही है आउट ऑफ 100, लेकिन एक बंदा ऐसा है जो मात्र 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया और उसके 75 क्वेश्चन सही हैं, उसको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा एज कम्पेयर टू यू। क्योंकि रीजन ये है कि उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है आपकी कंपेरिजन में। ठीक है, तो जरूरी ये है कि वहां पर नेगेटिव मार्किंग भले ही ना हो, लेकिन वहां पर तुक्के जबरदस्ती के मत मारना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग ना होने से तुम पूरा पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ जाते हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि एक्यूरेसी मैटर करेगी। ओके, चलिए, पेपर का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का है, 120 मिनट का पेपर आपको मिलेगा। सेक्शन ए जो डिसिप्लिन का है, वहां पर आपको जो है ना टोटल हमारे पास जो है 100 क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, मतलब 100 नंबर के क्वेश्चन से मिलेंगे। ठीक है, 120 मिनट के अंदर आपको अटेम्प्ट करने हैं टोटल कितने, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। अब क्वेश्चन का लेवल आप यहीं से गेस कर लीजिए, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो क्वेश्चंस कितने बेसिक लेवल के होंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस भी हमारे बिल्कुल बेसिक होंगे, वहां पर रीड एंड टिक वाला काम आपका करना होगा। कोई अगर क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें बेसिक कोई कैलकुलेशन करनी होगी, जो आप नॉर्मली पेन से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास सेक्शन है डिसिप्लिन में 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के। सेक्शन बी में एप्टीट्यूड के अंदर हमारे पास जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज अवेयरनेस किसके क्वेश्चंस मिलेंगे। ये टोटल 50 क्वेश्चंस आपके पास होंगे, जिसमें इंग्लिश भी होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी होगा हमारे पास, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग ये भी आपको मिलेगी, और साथ में जनरल नॉलेज अवेयरनेस। ठीक है, तो करंट अफेयर से रिलेटेड बाकी आपके जो भी टॉपिक्स होते हैं ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो जितने भी आप एग्जाम्स अभी अटेम्प्ट करने जा रहे हो, चाहे वो आरसीएफएल हो, चाहे वो एसपीसीएल हो, चाहे ये आपका एनएफएल का एग्जाम हो, इन सब का लगभग लगभग सिलेबस सेम है। इनके सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, किसी इस पे एग्जाम की कोई स्पेशल प्रिपरेशन आपको नहीं करनी है। सबका एग्जाम का पैटर्न लगभग सेम है, तो एक तीर से ही सारे के सारे आप क्या है निशाने साध सकते हो। बस आपको तीर चलाने की देरी है। ठीक है, तो आपको अलग से कुछ करने की नीड नहीं है। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, 150 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने रहेंगे, और टोटल 150 हमारे पास मार्क्स आपका रहेगा। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का है। 120 मिनट में 150 क्वेश्चंस में स्पीड आप समझ सकते हैं आपको कितनी रखनी है। क्वेश्चंस का लेवल किस तरह का होगा ये भी आपको मैं एक रेफरेंस दिखा दूंगा। एनएफएल का मेरे पास एक पुराना पेपर पड़ा हुआ है प्रीवियस ईयर का, तो वहां से मैं आपको एक रेफरेंस दिखा दूंगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है, तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये है आपके पास एनएफएल का एक क्वेश्चन पेपर है मेरे पास में। ये मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ये मैनेजमेंट ट्रेनी का क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये किसी दूसरी पोस्ट का क्वेश्चन पेपर है। ये मैं सिर्फ आपके सामने एक रेफरेंस क्वेश्चंस के लिए पेपर रख रहा हूँ। ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग का प्रीवाईक्यू नहीं है। ठीक है ना, एनएफएल का हमारा ये किसी दूसरी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, और ये एग्जाम जो था ये आपका सीबीटी था,
ये पेपर जो आपके सामने यहाँ पर है ये सीबीटी का पेपर है, ठीक है ना। लेकिन हमारा एग्जाम सीबीटी नहीं है, हमारा एग्जाम ओएमआर बेस्ड है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चंस का बस लेवल दिखाने के लिए, बिकॉज आपको एक रेफरेंस पता चल जाता है कि अच्छा इस लेवल क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो पहला हमारे पास एप्टीट्यूड का पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है। तो हमारे पास टोटल अगर आप देखेंगे हमारे पास में, तो एप्टीट्यूड के अंदर में हमारे पास में इंग्लिश भी है, साथ में लॉजिकल रीजनिंग भी है, रेशियोज भी हैं, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग ये सब कुछ आपको मिलेगा। साथ में हमारे पास में आपका जीके भी है, ठीक है ना, जीके भी हमारे पास आपको दिख रही है। तो इस तरह क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगा, करंट टाइम में हमारे पास में जो है ना वो भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस आपको देखने का मौका मिलेगा आपके एग्जाम के अंदर में। क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक रहने वाले हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस जो है ना वो अच्छे से करके जानी पड़ेगी, राइट। चलिए, तो ये हमारे पास में क्वेश्चंस का लेवल रहेगा जैसा कि आपको दिख रहा है। तो ग्रामेटिकल एरर, कोडिंग डिकोडिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग एंड जीके, ठीक है। तो ये जीके थोड़ा सा आपको आना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जितने लोग भी सिलेक्शन चाहते हो ना, अब वेट नहीं करना है कि फॉर्म फिलअप कर दिया है फिर सर का तुम खोपड़ी खाओगे कि सर एग्जाम कब होगा, प्लीज बता दीजिए कितने दिन बाद होता है। भाई मैं किसी के एचआर टीम में नहीं हूँ, ठीक है। अभी आरसीएफएल का एसपीसीएल का फॉर्म फिलअप किया गया, पहला क्वेश्चन यही आ रहा है कमेंट में, सर एग्जाम कब होगा। मैंने पहले कह रखा है कि आइडियली एग्जाम 2 से 3 महीने के अंदर हो जाता है, अगर कोई भी रिक्रूटमेंट बोर्ड अगर सही से काम कर रहा है तो। लेकिन जनरली कुछ कई बार बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो हो सकता है एग्जाम आपका जो है ना 6 महीने बाद या 7 महीने बाद हो। तो आपको मतलब इससे नहीं कि एग्जाम कब होगा, मतलब आपका इससे है कि प्रिपरेशन आप कब से स्टार्ट करेंगे और प्रिपरेशन आपकी कैसी है, ठीक है। तो आपका एग्जाम कब होगा इसके बेसिस पर प्रिपरेशन डिपेंड नहीं करनी चाहिए, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आपके पास में आपके क्वेश्चंस का लेवल जो है ना वो रहने वाला है, ये क्वेश्चंस का, ठीक है। इस लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, थोड़ा सा इससे ऊपर भी हो सकते हैं। 50 क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ से खत्म हो गए। 50 क्वेश्चंस आपके टेक्निक एप्टीट्यूड वाला पार्ट जो था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला, वो खत्म हो गया। अब आपका टेक्निकल सेक्शन स्टार्ट होता है हमारे पास में। टेक्निकल सेक्शन के अंदर हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो टेक्निकल सेक्शन है। क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, पेट्रोलियम दैट डिफाइन द रेजिस्टेंस टू फ्लो इन गिविंग ऑपरेटिंग कंडीशंस, वो हमारे पास क्या है। सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास में क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो, मैथमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं आपसे, मैट्रिक्स के क्वेश्चंस भी हैं। मैंने पहले बोला ना, केमिकल इंजीनियरिंग जितनी भी तुमने पढ़ी उसके अंदर मैथमेटिक्स भी आती है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के भी बेसिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टेक्निकल सेक्शन के अंदर में। मटेरियल साइंस के क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं। इस क्वेश्चन को देख करके आपको आइडिया मिल रहा होगा कि मटेरियल साइंस के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, और कई सारे क्वेश्चंस पॉसिबल आइसोमर्स मतलब केमिस्ट्री क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, चार्जेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको आपके केमिस्ट्री के भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के भी होंगे। मैट्रिक्स के क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, ठीक है ना, लॉग फंक्शन वगैरह, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी है, कोलाइडल सिस्टम, पॉलीगॉन, मतलब अलजेब्रा भी आपके पास में है। साथ में हमारे पास में केमिकल टेक्नोलॉजी भी है, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपसे जो है ना पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का लेवल रहने वाला है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। जैसे कि हम बाकी आपको सारे एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वैसे आपको इस एग्जाम के लिए भी हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी, ये जिम्मेदारी हमारी है। जैसे आपके लिए एसपीसीएल के लिए, आरसीएफएल के लिए, बाकी प्रीवियस एग्जाम जो भी आपके हुए हैं उनके लिए भी टेस्ट सीरीज हमने आपको प्रोवाइड की है, तो इसके लिए भी हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर देंगे। जिम्मेदारी आपकी है तैयारी करना, तो आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रिपरेशन जब अच्छी होगी तब आप टेस्ट देने में आपको मजा आएगा, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चंस का लेवल आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको लीक से हटके मिलते हैं कई बार, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस केमिकल इंजीनियरिंग से नहीं बिलोंग कर रहे होते हैं, वो थोड़ा सा हमारे पास में क्या जनरल साइंस से भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो है ना आपको पता होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड, ये क्या कहलाता है हमारे पास। तो ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, इसमें केमिकल इंजीनियरिंग नहीं है,
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जो है ना पता होनी चाहिए, तो ये भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक हम आपके पास में जो फंडामेंटल्स आपके 12th लेवल के हैं वो भी यहाँ पर चेक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास में आपके पास 50 के बाद 150। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चंस अटेंड करने के लिए टाइम है 2 घंटे का। तो ये पेपर हमारे पास में उस पोस्ट के लिए नहीं है, लेकिन उसी लेवल का पेपर है ये। 2 घंटे का हमारे पास एग्जाम ये भी है, और 150 क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड करने हैं। 50 क्वेश्चन आपने देखे यहाँ पर हमारे पास नॉन टेक के हैं, लाइक एप्टीट्यूड पार्ट के, और 100 क्वेश्चन यहाँ टेक्निकल पार्ट के हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का खास करके आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस आपके इजी रहेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे बहुत इजी लग रहा है, इसको देखेंगे थोड़ा लीक से हटके लग रहा है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपके पास में एनएफएल का जो एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न था, उसका सिलेबस था, उसका आपके पास पीवाईक्यू था। क्वेश्चन ये आएगा कि सर लास्ट ईयर कुछ कट ऑफ बता दो। तो बेटा लास्ट ईयर का ऐसा कोई कट ऑफ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बिकॉज लास्ट ईयर मैंने आपसे बोला कि 2020 में जो वैकेंसीज आई थी उसमें केमिकल इंजीनियरिंग के केवल 4 पोस्ट थी। 2020 में जो वैकेंसी ओपन होकर के आई थी उसमें केमिकल केवल 4 पोस्ट थी। तो ऐसा उसका कोई कट ऑफ या फिर डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज 2020 4 साल हो चुके हैं, तो ऐसा मेरे पास डेटा भी इसका अवेलेबल नहीं है। मैं अरेंज करने का ट्राई करूँगा, अगर मिलता है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए कि 150 क्वेश्चंस में से 75 अगर आपके मार्क्स आएंगे तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। ये चीज उन्होंने पहले ही मेंशन कर दी है। 150 में से जिनके 75 मार्क्स, 50% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, तो 150 में 75 मार्क्स जिनके आएंगे वो क्वालिफाइड माने जाएंगे। अब इसके बाद तुम्हारे कितने हाईएस्ट मार्क हैं, तो हाईएस्ट मार्क्स से लेकर के और एक रेंज तक वो आपका कट ऑफ डिक्लेयर करेंगे, और उस कट ऑफ से क्या करेंगे, बच्चों को वो पीआई के लिए कॉल करेंगे, पर्सनल इंटरव्यू के लिए। फिर फाइनल एक मेरिट लिस्ट बनेगा, 1:5 में कॉलिंग की जाएगी, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन के बाद फिर से मेरिट बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन टेस्ट। तो ये याद रखिए, ट्राई करिए रिटन टेस्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने का, बिकॉज 80% वेटेज रिटन एग्जाम का है, 20% वेटेज पीआई का है, इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई करिए आपका रिटन एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा था। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी जानना है, कोई भी क्वेश्चंस अगर हैं, तो उनको आप इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, उनके आपके आंसर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। साथ में अगर इस चैनल को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मुझे अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसी पता नहीं कितनी सारी न्यूज़ और वैकेंसीज के बारे में आपके लिए जानकारी लाता रहूंगा। साथ में केमिकल इंजीनियरिंग का गेट से रिलेटेड, नॉन गेट, जो भी सिलेबस है, पैटर्न है, स्ट्रेटजीज हैं, वो सब कुछ आपको इस चैनल के अंदर मिलता रहता है, और साथ में पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल भी आपको हमारे गेट इनिटी ऐप में अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आपके पास हमारा ऐप नहीं है तो उसको भी इंस्टॉल कर लीजिए, और लॉग इन करके आप जो है ना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेबसाइट हमारी विजिट कर सकते हैं getinity.com, वहाँ से भी आप जा करके हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, सो टेस्ट सीरीज आपको हमारे टेस्ट सीरीज पोर्टल पर मिल जाएगी, लेकिन वो बहुत जल्द हम लोग लॉन्च करेंगे, उसके लॉन्चिंग भी हम आपको बता देंगे। हमारे जितने भी आपके अपकमिंग वैकेंसीज इनकी टेस्ट सीरीज हम सारे के सारी एक साथ लॉन्च करेंगे। तो अभी आपका काम जो है वो है सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर फोकस करना, प्रिपरेशन में फोकस करना, बिकॉज ये नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके पास ओपन होकर के आ रही हैं, और आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको सिलेक्शन लेने के लिए। आपको गेट क्लियर हुआ था नहीं हुआ था डजेंट मैटर, मैटर अब ये करता है कि इन वैकेंसीज में आप जो है ना कितना एफर्ट देते हैं। ठीक है, सो रेडी हो जाइए, कमर कस लीजिए, जहाँ भी आपको हेल्प चाहिए बताइए, मैं आपको बता दूंगा। टेक्निकल पार्ट आपको अपनी ब्रांच से ही पढ़ना पड़ेगा, जिस ब्रांच से भी आप अप्लाई कर रहे हैं। नॉन टेक पार्ट के लिए आपके पास में जो है ना बहुत सारे रेफरेंसेस आपके पास अवेलेबल हैं, जीके जीएस के लिए, इसके साथ साथ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, इंग्लिश के लिए, वो बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। मैं कई बार उन बुक्स का नाम बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, तो वो जानकारी भी मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, इस वीडियो में फिलहाल आज इतनी ही जानकारी रखते हैं, बाकी आने वाले किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए मैं आपको और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी को आपकी आने वाली वैकेंसीज एंड एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, एंड बाय बाय।